राजस्थान के बीचों बीच भानगढ़ किले का खंडहर खड़ा है। कभी एक शानदार महल, अब ये वीरान खंडहर में खड़ा है। ये किला सिर्फ टूटी हुई दीवारें नहीं है, ये प्रेम, विश्वासघात और सदियों से गूंजते श्राप की कहानी से भरा है। स्थानीय लोग और विजिटर्स दोनों ही हवा में एक अजीब सी बेचैनी की बात करते हैं, एक बोझ जो दिल पर छा जाता है। भानगढ़ का किला सिर्फ एक खंडहर नहीं है, ये एक बहुत पुरानी त्रासदी का हॉन्टेड मॉन्यूमेंट है। भानगढ़ की कहानी रहस्य में डूबी हुई है, पीढ़ी दर पीढ़ी धीमी आवाज में सुनाई जाती है। कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद किले में जाने वाला कोई भी वापस नहीं आता। यह किला शक्ति की चंचलता और अनियंत्रित महत्वाकांक्षा के स्थायी परिणामों की याद दिलाता है। यह भानगढ़ की कहानी है, एक ऐसी जगह जहां इतिहास और डर आपस में जुड़े हुए हैं। भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर थीं। उनकी आंखें हजारों तारों की तरह चमकती थीं और उनकी मुस्कान में सबसे अंधेरे कमरे को भी रोशन करने की ताकत थी। उनकी नजाकत और आकर्षण की कहानियां दूर दूर तक फैली थीं, जिससे दूर दूर से राजकुमार और रईस उनसे शादी करने के लिए आते थे। लेकिन रत्नावती धन या शक्ति से प्रभावित नहीं थी। उनका दिल दयालु था और दिमाग तेज। वो एक ऐसा प्यार चाहती थीं जो सिर्फ दिखावे से बढ़कर हो। उन्हें क्या पता था, एक अंधेरा उनके ऊपर मंडरा रहा है जो उनकी दुनिया को लील जाएगा और दुख की विरासत छोड़ जाएगा। भानगढ़ के साये में सिंधु सेवड़ा नाम का एक ताकतवर जादूगर रहता था। वह काले जादू का महारथी था, जिससे लोग डरते भी थे और नफरत भी करते थे। उसका दिल, जो बहुत पहले ही अंधेरे में डूब चुका था, एक ऐसी चीज के लिए तरसता था जो उसे कभी नहीं मिल सकती थी, राजकुमारी रत्नावती का प्यार। अपनी विकृत इच्छाओं से प्रेरित होकर सिंधु सेवड़ा ने एक योजना बनाई। वह अपने फॉरबिडन नॉलेज का यूज करके राजकुमारी का दिल जीत लेगा, यह मानते हुए कि उसका प्यार उसकी सबसे बड़ी जीत होगी। हालांकि उसके बुरे इरादे ही उसका अंत करेंगे, भानगढ़ पर विनाश लाएंगे। एक दिन जब राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ लोकल मार्केट में शॉपिंग कर रही थी, सिंधु सेवड़ा को अपना मौका दिखाई दिया। उसने एक लव पोशन बनाया था, एक ऐसा मिश्रण जो रत्नावती को उसे देने वाले से प्यार करने पर मजबूर कर देगा। उसने खुद को इत्र बेचने वाले के रूप में डिस्गाइज्ड किया और राजकुमारी को अपना जादुई पोशन दिया, इस उम्मीद में कि वो उसका दिल जीत लेगा। रत्नावती, जिसे कुछ भी शक नहीं था, पोशन की मीठी खुशबू से अट्रैक्टेड हुई। हालांकि किस्मत ने राजकुमारी को जादूगर की सिनिस्टर प्लान से बचाने के लिए बीच में ही रोक दिया। वह उसके काले जादू का शिकार नहीं बनेगी। राजकुमारी की हैंडमेडन, जो वफादार और समझदार थी, ने जादूगर की डिस्गाइज पहचान ली। तेजी से सोचते हुए उसने बीच में ही रोक दिया, पोशन की तारीफ करने का नाटक किया और फिर उसे दूर धकेल दिया। पोशन एक बड़े पत्थर पर गिर गया, जो तुरंत 1000 टुकड़ों में बिखर गया। जादूगर की योजना विफल हो गई। उसका जादू उसी पर वापस आ गया। अपनी असफलता से गुस्से में और अपने ही काले जादू से ग्रस्त सिंधु सेवड़ा ने राजकुमारी, उसके परिवार और पूरे भानगढ़ राज्य को श्राप दिया। उसने घोषणा की कि किला नष्ट हो जाएगा, इसके निवासी मरने के लिए अभिशप्त है। उनकी आत्माएं हमेशा के लिए खंडहर दीवारों में फंस जाएंगी। आज भानगढ़ का किला जादूगर के श्राप का सबूत है। कहा जाता है कि राजकुमारी और किले के सभी निवासी उसी रात मर गए। उनकी आत्माओं को शांति नहीं मिली। स्थानीय लोग और विजिटर्स दोनों ही किले की दीवारों के अंदर अजीब घटनाओं की बात करते हैं। अस्पष्ट परछाइयां, भयानक फुसफुसाहट और किसी के देखे जाने का एहसास। कुछ लोग कहते हैं कि उस भयानक रात में मरने वालों की आत्माएं अभी भी खंडहर में भटकती हैं, हमेशा के लिए जादूगर के श्राप से बंधी हुई हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने सूर्यास्त के बाद किले में प्रवेश निषिद्ध कर दिया है, जिससे भानगढ़ के आसपास के रहस्य और डर बढ़ गए हैं। कई यूट्यूबर्स और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स भानगढ़ की कहानी से अट्रैक्टेड होकर किले की दीवारों के अंदर रात बिताने की कोशिश की है। उनकी कहानियां हालांकि अक्सर बढ़ा चढ़ाकर बताई जाती हैं, अस्पष्ट आवाजों, तापमान में अचानक गिरावट और भारी भय की भावना की बात करती है। चाहे ये अनुभव असली हो या काल्पनिक, ये भानगढ़ के चिलिंग रहस्य को बढ़ाते हैं। किला एक ऐसी जगह बना हुआ है जहां हमारी दुनिया और आत्माओं के दायरे के बीच का पर्दा पतला लगता है,
एक ऐसी जगह जहां अतीत दफन होने से इनकार करता है। भानगढ़ किले के पास रहने वाले ग्रामीण श्राप में पूरे दिल से विश्वास करते हैं। वे पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कहानियां साझा करते हैं, उन लोगों के किस्से जो जादूगर के श्राप को चुनौती देने की हिम्मत करते थे और असामयिक अंत का सामना करते थे। भानगढ़ की कहानी एक कॉशनरी टेल के रूप में कार्य करती है, जो घमंड, जुनून और शक्ति के दुरुपयोग के खतरों की याद दिलाती है। भानगढ़ का श्राप सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह कम्युनिटी के ताने बाने में बुना हुआ है, उनकी मान्यताओं को आकार देता है और आज भी उनके जीवन को प्रभावित करता है। यह एक कठोर याद दिलाता है कि कुछ जगहें अपने इतिहास को एक अटूट पकड़ से थामे रहती हैं। उनकी कहानियां सदियों से गूंजती रहती हैं। भानगढ़ किले के खंडहर अतीत की एक भूतिया याद के रूप में खड़े हैं। चाहे कोई जादूगर के श्राप में विश्वास करे या न करे, त्रासदी और रहस्य का एक निर्विवाद आभा मंडल है जो किले से चिपका हुआ है। भानगढ़ के आसपास की कहानियां और किंवदंतियां लोगों को आकर्षित और भयभीत करती रहती है। ये सुनिश्चित करती हैं कि यह जगह इतिहास के एनल्स में दर्ज रहे। भानगढ़ सिर्फ एक खंडहर किला नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहां इतिहास, किंवदंती और अलौकिक चीजें टकराती हैं, जिससे विजिटर्स अपनी ढहती दीवारों के भीतर छिपे रहस्यों के बारे में सोचते रह जाते हैं।